उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे देश में चर्चा का विषय तब बनते हैं जब वो कोई कांड करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री एमएमएस से लेकर लड़कियों की जीन्स सब पर ख्याति पा चुके हैं। राष्ट्रपति शासन हो या एक ही पार्टी के 3 मुख्यमंत्री, कांग्रेस और भाजपा ने राज्य के लोगों को सब कुछ दिखाया है। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के इस वीडियो में सुलझाते हैं लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो चुके सत्ता के धागों को और समझते हैं उस डर को जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत वाली भाजपा कैबिनेट मंत्री तय नहीं कर पा रही है। पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली उड़ने के साथ कैबिनेट विस्तार की खबर भी उड़ने लगती है। भाजपा हो या कांग्रेस, उत्तराखंड के नेता हमेशा दिल्ली के पपेट बनकर रहे। जहां पूरे राज्य के लोग अपने पहाड़ का देवता मनाने में लगे रहते हैं, वहीं राज्य के नेता दिल्ली का देवता मनाते हैं। ऐसा लगता है उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली का मसाढ़ जा लगा है, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री खिचड़ी देने दिल्ली जाते हैं। हमारे राज्य के नेता इतने कमजोर हैं कि कैबिनेट बदलने दिल्ली गए मुख्यमंत्री वाली खबर किस दिन राज्य के मुख्यमंत्री बदल गए हैं में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। उत्तराखंड सरकार की जिस कैबिनेट में 12 मंत्री हो सकते हैं, उसमें आज केवल 7 ही हैं। साल भर से समाज कल्याण और परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय खाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास आज के दिन 2 दर्जन से ज़्यादा विभाग हैं। यह बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस राज्य ने 50 से ज़्यादा विभागों की मलाई खाने वाले मुख्यमंत्री देखे हैं। गुटबाजी का अड्डा बन चुकी उत्तराखंड की राजनीति में पहले भाजपा की स्थिति समझते हैं। उत्तराखंड भाजपा सरकार के कवर पेज में भले ही भाजपा का चेहरा दिखता है, लेकिन भीतर के पन्ने कांग्रेसी हैं। इसे वर्तमान उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में देखकर समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कुल 7 मंत्री हैं। 7 में से 4 मंत्री ऐसे हैं जिनका गोत्र कांग्रेस रह चुका है। सवाल है, आखिर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री बनाने से डरती क्यों है? 2007 की खंडूरी सरकार हो या 2017 की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, भाजपा के शासन में कभी 12 कैबिनेट मंत्री वाली कोई सरकार नहीं बनी। मौजूदा विधानसभा में 47 सीटों के बावजूद भाजपा सरकार में केवल 7 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट में गढ़वाल से 5 विधायक शामिल हैं और कुमाऊं के केवल 2 विधायक हैं। कुमाऊं से कैबिनेट में शामिल दोनों मंत्री कांग्रेस गोत्र के हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से ही हैं। कैबिनेट विस्तार का गणित जरा समझते हैं। कुमाऊं की ही बात करें तो आज के दिन अगर भाजपा नैनीताल जिले से बंसीधर भगत के अलावा किसी और विधायक को कैबिनेट में शामिल करती है तो जिले में पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति बन सकती है। जातिगत पॉलिटिकल बैलेंस का गणित पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट सीट से विधायक फकीर राम को कैबिनेट मंत्री का परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है, पर इस फैसले पर बिशन चौपाल क्या बवाल करेंगे कोई नहीं जानता। बागेश्वर जिले से पार्वती देवी एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया की दोस्ती क्या रंग लाएगी यह कहा नहीं जा सकता। अल्मोड़ा, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में पहले से है। अब बात कांग्रेस की। सरकार में रहते 12 कैबिनेट रखने वाली कांग्रेस पार्टी के आज हाल यह है कि 2022 से उसके पास राज्य कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं है। बिना संगठनात्मक ढांचे के 2024 जैसा महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस ने निपटा दिया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष आज इतने सक्षम भी नजर नहीं आते कि पार्टी पदाधिकारियों के नाम तय कर सके। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है कि वर्तमान 19 कांग्रेस विधायकों में एक ऐसा नाम ढूंढने पर नहीं मिलता जो इस वजह से विधानसभा चुनाव जीता क्योंकि वह कांग्रेस प्रत्याशी था। कांग्रेस के विधायक पार्टी के नाम पर नहीं, अपने खुद के दम पर विधानसभा पहुंचे हैं। भले कांग्रेस नेता 2022 का विधानसभा चुनाव हारने का ठीकरा सरकारी अनाज की बोरियों पर फोड़े, लेकिन हार का असल कारण कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी थी। कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं की एक पौध खिलती जरूर दिखती है, पर दिल्ली का दखल इन्हें कितना मजबूत पेड़ बनने देगा यह कहना जल्दबाजी होगी। इस राज्य की राजनीति पर दिल्ली के दखल पर कभी चर्चा नहीं होती। क्या सच में दिल्ली का दखल इतना भारी है कि उसने राज्य में कभी कोई नेता पनपने नहीं दिया? अगर ऐसा है तो इस दखल का प्रभाव हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तराखंड में भाजपा 5 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, पर वही भाजपा 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का एक ही मुख्यमंत्री रखती है।
झारखंड की राजनीति में यही भाजपा और कांग्रेस कभी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कम न कर सकी। हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट खोजने पड़ते हैं। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि प्रचंड बहुमत के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 2 सालों तक दिल्ली दरबार में अर्जी देनी पड़ रही है, वह भी अपनी खुद की कैबिनेट के विस्तार के लिए। कैबिनेट मंत्री छोड़िए, पार्टी का पदाधिकारी तय करने के लिए दिल्ली का मुंह ताका जा रहा है। अलग राज्य की एक लड़ाई यही थी ना कि हर छोटे बड़े काम के लिए लखनऊ का मुंह न ताका जाए। जब सब कुछ ही दिल्ली ने तय करना है तो लखनऊ क्या बुरा था। 24 सालों से भ्रम बनाया हुआ है कि राजधानी देहरादून है, जबकि सब कुछ तो दिल्ली से तय होकर थोपा जाता है। दिल्ली की इस राजनीति में हम कहाँ हैं, हमारे मुद्दे कहाँ हैं। जब तक उत्तराखंड की राजनीति की डोर दिल्ली के हाथों में होगी तो एम्स बनेगा, तो किच्छा में बनेगा, ऋषिकेश में बनेगा, हमारे हिस्से आएंगी केवल आपदाएं।